की ये तस्वीरें बैठक का आयोजन और एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी इस बैठक में शामिल होंगे। चूंकि देखिए एजेंडा है ईआरसीपी और ईआरसी में बड़ी भागीदारी पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश के भी है, लिहाजा मोहन यादव जो कि सीएम है मध्य प्रदेश के, उनकी भी मौजूदगी रहेगी। आपने देखा भजनलाल शर्मा इस खास बैठक में शामिल होने के लिए पहुंच गए हैं। 11 बजे का वक्त रखा गया था। श्रम शक्ति भवन की तस्वीरें आपके सामने है। पहुंचते हुए मुख्यमंत्री की तस्वीरें सबसे पहले आपको न्यूज 18 राजस्थान दिखा रहा है। आरजे वाली गाड़ी है, देखिए इसी में मुख्यमंत्री है। कारवा पहुंच चुका है श्रम शक्ति भवन। अंदर की भी तस्वीरें आपको दिखाई हमने, जहां पर मुख्यमंत्री कमरे में एंट्री कर रहे थे, बैठक करेंगे। और ये बैठक खासतौर पर जो मुद्दा है, जो एजेंडा है, वो बैठक का है ईआरसीपी। 17 दिसंबर को आपको बताएं कि ईआरसीपी को लेकर अमली जामा पहनाया जाना है और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इसमें मौजूदगी रहेगी। भव्य कार्यक्रम की तैयारी की जा रही है राजस्थान सरकार की तरफ से। सरकार का ये दावा है कि ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और जाहिर तौर पर पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों के लिए ये रामबाण से कम नहीं है ये खबर, ये कदम। और इसीलिए सरकार चाहती है कि एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन हो, लिहाजा रूपरेखा तैयार की जाएगी कार्यक्रम को लेकर, ईआरसीपी को लेकर। जो भी यहाँ पर थोड़ी बहुत चीजें बची हैं उन पर चर्चा करनी है, क्योंकि पड़ोसी राज्य के मुख्यमंत्री भी शामिल होने वाले हैं। एमपी के सीएम मोहन यादव भी इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचने वाले हैं, यह हमें जानकारी मिल रही है। कई केंद्रीय नेताओं से भी मुलाकात लगातार मुख्यमंत्री कर रहे हैं। आज दिल्ली का दौरा इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ईआरसीपी एक महत्वाकांक्षी योजना है। सरकार ने कहा कि कितने सालों से अटकी हुई थी, पिछली सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया और हमने देखी 1 साल के अंदर ईआरसीपी को अमली जामा पहचाने की काम करे। दिल्ली से लाइव तस्वीर आपके सामने, जहां पर देखिए आप देख सकते हैं तमाम केंद्रीय नेताओं से मुलाकात का दौर जो है वो मुख्यमंत्री का जारी है। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं किस तरीके से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा स्वागत करते हुए शॉल उड़ाकर, और कुछ ही देर में अब ये बैठक भी शुरू होगी, इसमें खास तौर पर ईआरसीपी को लेकर बातचीत होगी। विनीत हमारे संवाददाता जुड़ गए। विनीत, तस्वीरें कहां की, जरा आप इसके बारे में विस्तार से जानकारी दीजिए, क्या कुछ चल रहा है? जी निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो राजस्थान के मुख्यमंत्री है भजनलाल शर्मा, वो यहाँ पर पहुंच गए हैं, श्रम शक्ति भवन पहुंच गए। और जैसा कि हमने अपने दर्शकों को दिखाया कि वो जो है वो जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल के साथ जो है वो मुलाकात कर रहे हैं। आपसे थोड़ी देर बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है मोहनलाल यादव जो है वो पहुंचेंगे और उसके बाद बैठक जो है वो शुरू होगी। जिस तरह से बताया जा रहा है कि 17 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो इस परियोजना की शुरुआत करेंगे और इस परियोजना को अंतिम रूप और अंतिम मोहर देने के लिए वे जो है वो दोनों ही राज्यों के मुख्यमंत्री की अगर हम बात करें, चाहे भजनलाल शर्मा की बात करें या फिर मोहन यादव की बात करें, वो यहाँ पर आएंगे और बैठक करेंगे। जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल के साथ मंत्री बैठक करेंगे। श्रम शक्ति भवन में जो है वो राजस्थान के मुख्यमंत्री जो है वो पहुंच गए हैं। इससे पहले भी लगभग 1 महीने पहले भी दोनों ही राज्यों के मुख्यमंत्री और जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल की बैठक हुई थी और इसको लेकर के जो आगे बढ़ने की बात जो है वो की गई थी। दोनों ही में का कहना था कि जो मामला है वो काफी पुराना मामला है और इसे जो है वो मूर्त रूप जो है वो दिया जाएगा। और इसी कड़ी में अब हम देख सकते हैं कि मूर्त रूप देने के लिए दोनों में ही जो राज्यों के मुख्यमंत्री जो है वो यहाँ पर आएंगे। अच्छा, और जल शक्ति क्या जानकारी मिल रही है कितनी देर में बैठक शुरू होगी? यानी इंतजार यही हो रहा होगा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी पहुंच जाए तभी बैठक शुरू हो? जी अभी थोड़ी देर बाद ही जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो यहाँ पर पहुंचेंगे। उनके लिए भी पूरी तैयारी जो है वो यहाँ पर कर ली गई है। तो थोड़ी ही देर में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है वो भी यहाँ पर पहुंचेंगे। एक बड़ी बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब राजस्थान के मुख्यमंत्री से जब भी हमने इसके बारे में बात की थी तो उनका साफ तौर पर कहना है कि ईस्टर्न में जो पूर्वी में हिस्सा है राजस्थान को, उसका काफी फायदा मिलेगा और इसको लेकर के वो काफी प्रतिबद्ध है। एक बड़ी बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब भी हम भजनलाल शर्मा से मुलाकात करते हैं, उनका साफ तौर पे कहना रहता है कि उन्होंने जो चुनाव में वादे किए थे, उनकी सरकार ने जो वादे किए थे, उसे अपने कार्यकाल के पहले ही साल वो पूरे करने की कवायद में जो है वो लगे रहते हैं। चाहे वो नौकरी देने की बात हो, चाहे वो इन्वेस्टर समिट करने की बात हो, और अब हम देख रहे हैं कि जिस तरह से इस परियोजना को लागू करने की बात हो। हालांकि 17 तारीख को जो है वो ऐसा मुद्दा है, चूंकि राजस्थान में पानी की कमी हमेशा से रही है। पूर्वी राजस्थान को ये सपना बहुत पहले दिखाया गया था कि ईआरसीपी योजना लेकर आएंगे, लेकिन अब डबल इंजन की सरकार ने जो कर दिखाया है, समझौता हो चुका है। तो मुझे ये बताइए कि अभी चीजें कौन सी हैं जिन पर अब इसी ईआरसीपी को लेकर आज बातचीत होनी है?
जी निश्चित तौर पर अगर हम इसके बारे में बात करें तो भी यहाँ पर जो औपचारिकता ही मात्र बच गई, क्योंकि जिस तरह से यह बताया जा रहा है कि 17 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे और इस परियोजना की शुरुआत करेंगे, तो औपचारिकता मात्र जो है वो अब बच गई है। एक और बड़ी बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि राजस्थान के लिहाज से यह जो बैठक है या फिर अगर हम बात करें सीएम के जो कामकाज क्या है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि अगर हम देखें कि एक ही पखवाड़े में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो 2 बार राजस्थान का दौरा करेंगे। जिस तरह से इन्वेस्टर समिट में वो जाएंगे, इन्वेस्टर समिट में जब जाएंगे तो वहां पर जिस तरह से हम पिछले लगभग 4-5 महीने से देख रहे हैं, राजस्थान सरकार जो है वो प्रयास कर रही है, इन्वेस्टर को आमंत्रित करने का प्रयास कर रही है, और जिस तरह से वो इन्वेस्टर समिट करने जा रही है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो मौजूद रहेंगे। और उसके बाद की अगर हम बात करें तो उसके बाद में जिस तरह से इस परियोजना के उद्घाटन के लिए या फिर हम कह सकते हैं शिलान्यास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे, 17 तारीख को जाएंगे, तो ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक पखवाड़े में ही 2 बार राजस्थान जाएंगे, ये में काफी महत्वपूर्ण है। प्रदेश क्या ये तय हो गया है कि दोनों कार्यक्रम में राजस्थान में मौजूदगी प्रधानमंत्री की रहने वाली है, या एक कार्यक्रम हो सकता है कि वर्चुअली उसमें मौजूदगी रहे? विनीत जी अगर हम बात करें जो हमें सूत्रों के हवाले से जो हमें खबर मिल रही है कि दोनों ही कार्यक्रम में वहां पर जो कार्यक्रम स्थल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो मौजूद रहेंगे। जो हमें जानकारी मिल रही है कि उसके अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो दोनों ही कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। अच्छा विनीत, ये तो आपने चलिए मोहर लगा दी, आपके सूत्र बता रहे हैं कि दोनों ही कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री की मौजूदगी रहेगी। ये नहीं राइजिंग राजस्थान जो की महत्वाकांक्षी एक प्रोजेक्ट है जिसकी तैयारी जोर शोर से हो रही है, दूसरा उसी के कुछ दिन बाद 17 दिसंबर को जिसमें ईआरसीपी का शिलान्यास होना है। ईआरसीपी एक ऐसी परियोजना है जिसमें भूमिका मध्य प्रदेश की भी रही है, तो क्या उनके मुख्यमंत्री को भी इनवाइट किया गया है? जी निश्चित तौर पर हालांकि अभी इसको लेकर के कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को इनवाइट किया गया है या नहीं, पुख्ता जानकारी नहीं मिली है। लेकिन जिस तरह से अगर हम देखें दोनों ही मुख्यमंत्रियों के समन्वय को देखें, बेहतर समन्वय जो है वो हमने देखा था पिछली बार भी जब श्रम शक्ति भवन में जल शक्ति मंत्री के साथ बैठक हुई थी। उस वक्त भी जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे उन्होंने इस परियोजना को लेकर के काफी उत्साह जताया था, और उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि इससे जो है वो प्रदेश का विकास होगा, देश का विकास होगा। विनीत देखिए, लोकसभा चुनाव से पहले ये जो विभाग था गजेंद्र सिंह शेखावत के पास था। गजेंद्र सिंह शेखावत खुद राजस्थान से आते हैं, वहां से सांसद हैं, तो जाहिर तौर पर किस तरीके ईआरसीपी को अंतिम रूप दिया जाए, समझौता किया जाए, उसमें बहुत बड़ी उनकी भूमिका रही थी। अब चूंकि जल शक्ति संसाधन मंत्री जो हैं वो CR पाटिल हैं, उनकी भूमिका किस तरीके से यहां पर महत्वपूर्ण हो जाती है, जरा जानकारी दीजिए, इस पर प्रकाश डालिए। निश्चित तौर पर अगर हम बात करें जल शक्ति मंत्रालय की भूमिका जो है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। एक तरह से हम देख सकते हैं कि नोडल एजेंसी के तौर पर जो है वो जल शक्ति मंत्रालय जो है वो काम कर रहा है। चाहे अगर हम बात करें CR पाटिल की बात करें तो वो एक नोडल एजेंसी के तौर पर या फिर एक कड़ी के तौर पर जो है वो यहाँ पर काम कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम पहले की भी बैठकों को देखें तो मंत्रालय में ही बैठक होती थी, दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री जो है वो आते थे श्रम शक्ति मंत्रालय में या जल शक्ति मंत्रालय में ही आकर के बैठक में करते थे, और उसमें जो जल शक्ति मंत्री हैं उनकी भूमिका जो है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। अगर हम बात करें इससे पहले की बात करें तो जिस तरह से गजेंद्र सिंह शेखावत थे उनकी भूमिका काफी महत्वपूर्ण थी, राजस्थान के विकास को लेकर के लगातार वो भी अपनी ओर से प्रयास कर रहे थे। और इसी को अब हम देख रहे हैं कि पिछले लगभग 1 साल से जिस तरह से अगर हम बात करें राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जो है उन्होंने जिस तरह से प्रयास किया, इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, और उसी का नतीजा है, उसी का विनीत नतीजा है, एक बड़ी उपलब्धि राजस्थान के नाम होने वाली है, डबल इंजन सरकार के नाम है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं जहां पर देखिए श्रम शक्ति भवन, आपको जल संसाधन मंत्री नजर आ रहे हैं CR पाटिल, उनका स्वागत कर रहे हैं मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा। मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं, ठीक 11 बजे वो पहुंचे और 11 बजे ही बैठक की शुरुआत होनी थी। हालांकि इंतजार हो रहा है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का, वो भी इस बैठक में शामिल होंगे क्योंकि एजेंडा बहुत महत्वपूर्ण है। एजेंडा है ईआरसीपी, और ईआरसीपी परियोजना है क्या? पीकेसी ईआरसीपी परियोजना के बारे में भी ग्राफिक्स के जरिए आपको हम बता रहे हैं। 5 साल में पूरा करने के लिए यह तैयारी है। राजस्थान के पहले 13 जिले थे, 12 जिले थे, अब ये 22 यानी कि एक्सटेंड कर दिया गया। प्रोजेक्ट में 90% खर्च केंद्र देगा और 10% राज्य सरकार उठाएगी। नदी जोड़ो परियोजना को इसमें शामिल किया गया है।
40,000 करोड़ का कुल संभावित खर्च आएगा, लागत आएगी और 5 साल में इसे पूरा किए जाने का दावा मौजूदा सरकार यानी कि भजनलाल सरकार कर रही है। एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर सरकार ये गिनाती रही है कि अभी 1 साल हमें पूरा ही हुआ है कि देखिए हमने इसकी शिलान्यास करने की तैयारी कर ली है और इसी बाबत अंतिम रूप देने के लिए यानी कि जो छोटी मोटी चीजें रह गई हैं उनके चर्चा के लिए ये विशेष बैठक बुलाई गई है। दिल्ली में मौजूदगी है मुख्यमंत्री की, केंद्रीय नेताओं से भी मुलाकात का उनका सिलसिला चल रहा है और अब ये महत्वपूर्ण बैठक विनीत वहां से जुड़े हुए हैं यानी कि श्रम शक्ति भवन से हर एक एक्सक्लूसिव तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं, एक्सक्लूसिव जानकारी दे रहे हैं, बड़ी अपडेट दे रहे हैं। एक बार फिर हम विनीत का करते हैं रुख। विनीत ये बताइए कि अभी कहां कहां और चीजें बची हैं जिसमें बातचीत चल रही है? जी अब अगर हम बात करें यहाँ पर अगर हम बात करें इस परियोजना में फंसी हुई चीजों की तो अब कोई रुकावट नहीं है, लेकिन कुछ अगर हम बात करते हैं जैसा कि हमारी राजस्थान सरकार के कुछ आला अधिकारियों से बात हो रही थी, उनका साफ तौर पे कहना था कि अब कोई रुकावट नहीं है बल्कि कुछ औपचारिकता जो है वो बची हुई है। अच्छा। और उन औपचारिकताओं को जो है वो पूरा कर लिया जाएगा जब दोनों ही राज्यों के मुख्यमंत्री जो है वो बैठेंगे, साथ ही साथ जल शक्ति मंत्रालय के जो मंत्री है वो यहाँ पर बैठेंगे। तो जो औपचारिकताएं बची हुई हैं परियोजना के शुरुआत में होने से पहले, शिलान्यास होने के पहले, उन औपचारिकताओं को जो है वो पूरा कर लिया जाएगा ताकि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब इस परियोजना का शिलान्यास करने जाएंगे तो अब वहां पर भी इसमें कोई अवरोध जो है वो न रहे। तो अब इन परियोजनाओं में कोई अवरोध बचा हुआ नहीं है बल्कि कुछ औपचारिकताएं ही बची हुई है जिसको जो है दोनों ही राज्यों के मुख्यमंत्री जो है वो आपस में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ जल शक्ति मंत्री CR पाटिल जो है वो इसमें रहेंगे और पूरी तरह से जब इस पर अंतिम मुहर लग जाएगा उसके बाद जो है हमें यह बताया जा रहा है कि लगभग 12 बजे तक जो है यह बैठक जो है वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि इसके बाद से जो अगर हम बात करें चाहे वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात करें या फिर राजस्थान के मुख्यमंत्री की बात करें, तब उन्हें आज जो महाराष्ट्र में शपथ ग्रहण समारोह है जिसमें देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के CM के तौर पर अपना शपथ लेंगे, उस कार्यक्रम में उस कार्यक्रम में भी रवाना होना है मुख्यमंत्री को, इसलिए ताबड़तोड़ बैठकें हैं और उसी में बिजी नजर आ रहे हैं। शेड्यूल पूरी तरह से यहाँ पर पहले ही हमने बता दिया था प्रस्तावित कार्यक्रमों का। विनीत हमें जुड़े हुए हैं श्रम शक्ति भवन दिल्ली से, लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं। विनीत ये बताइए, चूंकि तीन की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, एक है राजस्थान के मुख्यमंत्री, एक है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और एक है जल शक्ति मंत्री जो कभी गजेंद्र शेखावत होते थे और अब है CR पाटिल, और उन्हीं का स्वागत करते हुए तस्वीरें मुख्यमंत्री की है। आज उनकी भी मौजूदगी है। कुछ वक्त पहले ही हाल ही में ये बैठक हुई थी, इसमें भी ये तीनों ही नेता मौजूद थे, आज भी ये तीनों नेता मौजूद है, इसीलिए ये जो बैठक है उसके मायने कई ज्यादा बड़े हो जाते हैं। विनीत, बैठक को लेकर जानकारी क्या? 11 बजे तो ठीक पहुंच गए थे मुख्यमंत्री, क्या शुरू हो चुकी है बैठक? जी अगर हम बात करें द्विपक्षीय बैठक की बात करें, क्योंकि ये जो बैठक है वो त्रिपक्षीय बैठक हम इसको एक तरह से कह सकते हैं, जिसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी शामिल होना है, राजस्थान के मुख्यमंत्री को शामिल होना है, साथ ही साथ CR पाटिल जो जल शक्ति मंत्री हैं उन्हें शामिल होना है। तो द्विपक्षीय बैठक अगर हम कह सकते हैं कि वो शुरू हो गई है। औपचारिकताएं जो है वो मध्य प्रदेश राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और जो जल शक्ति मंत्री हैं उनके बीच की जो औपचारिकताएं हैं या फिर जो चर्चा होनी है वो भी शुरू हो गई है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि यह बैठक जो है वो शुरू हो गई है, लेकिन अभी इस बैठक में, क्योंकि इस बैठक में अंतिम मुहूर्त जो है वो तभी लगेगा जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है वो भी इस बैठक में आएंगे। तो अभी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का इंतजार हो रहा है, आपसे थोड़ी देर बाद वो इस बैठक में आएंगे, शामिल होंगे, वो इस बैठक में आएंगे और उसके बाद में ही जो बैठक जो है वो पूरी जो कोरम हम कह सकते हैं वो भी शुरू होगा। लेकिन अगर हम बात करें 1-to-1 बैठक जो है, चाहे CR पाटिल के बीच की बात करें जो जल शक्ति मंत्री हैं और राजस्थान के मुख्यमंत्री के बीच भजनलाल शर्मा के बीच 1-to-1 बैठक जो है वो शुरू हो गई है। लगभग अब से लगभग 15 मिनट पहले जो है, जैसा कि हमने अपने दर्शकों को एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाई, उसमें 15 मिनट पहले जो है वो राजस्थान के मुख्यमंत्री जो है वो यहां पर आ गए थे। जो हमें अब जानकारी मिल रही है उसके अनुसार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है वो दिल्ली लैंड कर गए हैं और अब एयरपोर्ट से सीधे श्रम शक्ति भवन ही आएंगे, जिसकी भी एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो है वो हम दिखाएंगे। बिल्कुल विनीत, बड़ी जानकारी दे रहे हैं, दर्शकों को बता दें, विनीत हमें बता रहे हैं कि लैंड कर गए हैं मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के मोहन यादव और सीधे एयरपोर्ट से
श्रम शक्ति भवन पहुंचेंगे, जहां पर अभी मुलाकात हो रही है दो नेताओं की, राजस्थान के मुख्यमंत्री और जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल की। उसके बाद यहां पर सीएम मोहन यादव भी ज्वाइन करेंगे। अब हर एक इस योजना से जुड़ी हुई डिटेल आप तक न्यूज 18 पहुंचा रहा है। 5 करोड़ से ज्यादा की आबादी को इससे फायदा होने वाला। राजस्थान एमपी 10% खर्च देंगे, 90% केंद्र देगी। पीकेसी योजना 2004 में बनाई गई थी, चूंकि इसका पूरा नाम पीकेसी ईआरसीपी परियोजना है और ईआरसीपी योजना 2016 में लॉन्च हुई थी। प्रोजेक्ट में 90% खर्च जो है वो केंद्र देगा। तो ये योजना किस तरीके से महत्वपूर्ण है, विनीत भी हमें बता रहे हैं। विनीत, ये बताइए कि पहले इसमें 12 जिले शामिल किए गए थे, फिर उसको एक्सटेंड करके 22 जिलों को शामिल किया गया है। यह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, खासतौर पर राजस्थान के लिहाज से, जहां पर पानी की एक बहुत बड़ी समस्या कमी की रही है। जी, निश्चित तौर पर पानी की समस्या को दूर करने की बात जो है वो लगातार यहाँ पर जो है वो की जा रही है राजस्थान की। एक और बड़ी बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब भी हमने भजनलाल शर्मा जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं उनसे बात की, उनका साफ तौर पर कहना है कि राजस्थान में एक बड़ी समस्या जो है वो पानी की समस्या मानी जाती है। लेकिन उनके सरकार के प्रयास से जिस तरह से एनीकट बनाया गया, जिस तरह से इस परियोजना को जो है वो लागू किया जाएगा और जिस तरह से रिजर्वायर में पानी जो है, पानी का संग्रह जो है वो किया गया। पिछली बार हमने देखा कि जिस तरह से पिछली बार बारिश भी अच्छी हुई थी, उसके माध्यम से जो है वो पानी की समस्या को भी खत्म करने की कोशिश जो है वो भी की जा रही है। मेहरबान रहे, सरकार भी योजना लेकर आ रही है, तो ये एक अच्छी खबर राजस्थान के लोगों के लिए कही जा सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया विनीत, नजर बनाए रखेगा, आगे आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। बड़ी खबर जानकारी दे दे।